आज की कहानी है मेरे ख्वाबों में जो आए। अगर आपको कहानी की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तलाकशुदा अनुपा अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती थी, मगर जब मनीष नाम के शख्स से उसकी शादी की बात चली तो फिर क्या हुआ कि उसे शादी से ही नफरत होने लगी। अनुपा बहुत देर तक जीवन साथी के वेबसाइट पर कमल का प्रोफाइल चेक करती रही। कमल का 3 वर्ष पहले डाइवोर्स हुआ था और उसका 12 साल का बेटा था। अनुपा का खुद विवाह के 5 वर्षों के बाद ही अपने पति से अलगाव हो गया था, मगर डाइवोर्स की प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि पूरे 7 वर्ष लग गए। आज अनुपा 38 वर्ष की हो चुकी थी, मगर शरीर की बनावट के कारण वह 30 वर्ष से अधिक की नहीं लगती थी। घर में उसके भाई बहन सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बूढ़ी माता पिता को अनुपा के पास छोड़कर वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर चुके थे। मम्मी पापा भी जब तब सब रिश्तेदारों के सामने अनुपा की जिम्मेदारी का दुखड़ा रोते थे, मगर कौन किसकी जिम्मेदारी उठा रहा है यह बस अनुपा ही जानती थी। कभी मम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता तो कभी पापा का। बड़ी बहन और छोटा भाई भी छुट्टियों में आकर मम्मी पापा की खैर खबर ले लेते थे, मगर अपनी प्राइवेसी में वे उनका दखल नहीं चाहते थे। आज मम्मी पापा ने फिर से अनुपा के लिए एक रिश्ता ढूंढ कर रखा था, मगर अनुपा कैसे अपने मम्मी पापा को समझाए कि वह दोबारा शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। पहली शादी में वह सब पा चुकी थी। उसके बहुत से पुरुष मित्र थे और वह ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी काटना चाहती थी। आर्थिक रूप से अनुपा स्वभाव लंबी थी। पहली शादी के टूटने के बाद कोटक चेहरे के चक्कर लगाने के कारण अब भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र थी और शारीरिक जरूरतों को पूरी करने के लिए उसके पास ऑप्शंस की कमी न हुई थी। मगर उसे हंसता खेलता देखकर अनुपा के परिवार को शक होने लगता था। परिवार अनुपा को शादी के खूंटे से बांधना चाहता था। अनुपा का प्रोफाइल उसके परिवार ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर डाला हुआ था और कमल का इंटरेस्ट वहीं आया था। अनुपा का मन नहीं था, पर फिर भी मम्मी पापा के कारण अनुपा ने कमल से मिलना निश्चित कर लिया। अनुपा ने शनिवार की शाम को कमल से मिलने के लिए चुना। उसने आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी और बाल खुले ही छोड़ दिए थे। छोटी सी बिंदी और हल्की लिपस्टिक में वह दिलक्ष लग रही थी। अनुपा के मन में ढेर सारी बातें थीं। जब अनुपा ने रंगोली होटल का दरवाजा खोला तो कमल वहां पहले से ही बैठा था। कमल के बराबर में एक 12 वर्ष के करीब का लड़का भी बैठा था। अनुपा को देखकर कमल उठ गया। उसने अनुपा को ठीक से देखा भी नहीं। पूरा समय अपने बेटे युग के बारे में ही बात करता रहा। अनुपा को ऐसा महसूस हुआ कमल को अपने लिए बीवी नहीं, अपने बेटे युग के लिए एक केयरटेकर चाहिए। उसे लगा जैसे अगर थोड़ी देर वहाँ और बैठी तो उसका दम घुट जाएगा। कमल के जाते ही अनुपा ने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया। पहले ड्रिंक के बाद उसका मन फूल सा हल्का हो गया। दूसरे ड्रिंक के बाद अनुपा के ऊपर ऐसा नशा छाया कि वह उठकर डांस करने लगी। कुछ ही देर बाद एक आकर्षक नौजवान अनुपा के साथ थिरकने लगा। लगभग आधे घंटे बाद दोनों ने एक से एक ड्रिंक और लिया और फिर थिरकने लगे। लड़के का नाम कशिश था और वह सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। अनुपा और कशिश लगभग 12 बजे तक साथ बैठे रहे। जब 12 बजे कशिश ने अनुपा को छोड़ा तो अनुपा के मम्मी पापा जगे हुए थे। मम्मी चहकते हुए बोली, कैसा रहा? अनुपा बोली, कुछ नहीं, उसे पत्नी नहीं अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए। पापा बोले, तो ठीक है न, तुम्हें भी माँ कहने वाला कोई मिल जाएगा। अनुपा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बेटा नहीं, जीवन साथी चाहिए। इससे पहले मम्मी कुछ बोलती, अनुपा ने दरवाजा बंद कर लिया। कपड़े बदलते हुए कशिश के कॉम्प्लीमेंट्स याद करके मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। आज की रात बेहद हसीन थी। अभी बेड पर लेटी ही थी कि कशिश का मैसेज आ गया। वह अनुपा को दोपहर लंच के लिए इनवाइट कर रहा था। अनुपा जब अगले दिन लंच के लिए तैयार हो रही थी तभी मम्मी बोली, मुझे थोड़ा जहर दे दे अनुपा,
तू क्यों नहीं अपना घर बसाना चाहती है? क्या इस उम्र में तुझे कोई राजकुमार मिलेगा? अनुपा बोली, राजकुमार नहीं मम्मी, हम सफर चाहिए और अगर नहीं मिला तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। मम्मी कड़वाहट के साथ बोली, न जाने कौन होगा तेरे ख्वाबों का राजकुमार। रेस्टोरेंट में कशिश पहले से ही बैठा था। लंच के बाद थोड़ी इधर उधर की बातें हुई और फिर कशिश और अनुपा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। कार को एक सुनसान जगह पर रोककर कशिश के हाथ धीरे धीरे अनुपा के शरीर के ऊपर रेंगने लगे। अनुपा ने पहले धीरे से मना किया, मगर जब कशिश के हाथ रुक ही नहीं रहे थे तो अनुपा ने कशिश का हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया। कशिश गुस्से में फुफकारते हुए बोला, तुम्हारे जैसी बूढ़ी औरत के साथ मुझे मजा ही क्या आएगा? अनुपा कार से उतरती हुई बोली, तुम्हारे जैसे थर्ड ग्रेड लोफर के साथ किसी भी साल की लड़की को भी मजा नहीं आएगा। उसके बाद अनुपा ने वहीं से अजय को कॉल किया। अजय करीब 15 मिनट बाद पहुंच गया। अजय अनुपा का फ्रेंड था, या यूं कहीं फ्रेंड से कुछ ज्यादा था। दोनों के पास जब भी समय होता तो वो लॉन्गर ड्राइव पर निकल जाते थे। अजय एक तरह से अनुपा का पार्ट टाइम हस्बैंड था। अजय का भी अपनी पत्नी से कुछ वर्ष पहले अलगाव हो गया था, मगर अजय और अनुपा दोनों ही एक बार शादी का लड्डू चखने के बाद दोबारा उसे खाकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते थे। अनुपा को कार में बैठाते हुए अजय बोला, आज क्या हो गया? किसके साथ आई थी? अनुपा आंखों में पानी भरते हुए बोली, मुझे बूढ़ी बोल रहा था, जब मैंने उसे उसकी सीमा लांघने को मना कर दिया तो। अजय हंसते हुए बोला, देखा 25 साल के लड़के के लिए तो तू बूढ़ी ही होगी, मगर यह तुमने बिल्कुल सही किया और आगे से हर किसी पर इतनी जल्दी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। फिर अजय अनुपा को कॉफी पिलाने के लिए ले गया। जब शाम 6 बजे अनुपा लौटी तो मम्मी गुस्से में भरी बैठी थी और अनुपा को देखते ही बोली, क्या सोच रखा है तुमने? हम तेरे कारण अपना घरबार छोड़कर बैठे हुए हैं। बहू की सेवा और पोते पोतियों के साथ न खेल पा रही हैं, पर तू 16 साल की लड़की को भी मात कर रही है। पहले अनुपा इन बातों पर आंखों में पानी भर लेती थी और पूरा दिन घर में खुद को कैद करके रखती थी, मगर जब वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी तो उसकी एक सहकर्मी उसे काउंसलर के पास ले गई। वहीं अनुपा की अजय से मुलाकात हुई थी। अजय के साथ धीरे धीरे अनुपा की गहरी दोस्ती हो गई थी। जब से अजय अनुपा की जिंदगी में आया था, अनुपा का जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया था। अनुपा के परिवार और समाज की नजरों में अनुपा पथभ्रष्टा हो गई थी। आज जब अनुपा दफ्तर से घर पहुंची तो उसकी बड़ी दीदी शिखा आई हुई थी। शिखा अपने दूर के देवर का रिश्ता लेकर आई थी, जिसकी हाल ही में पत्नी की मृत्यु हो गई थी। शिखा चहकते हुए बोली, अनु, सबसे अच्छी बात यह कि वह इसी शहर में रहता है, तो न तुझे नौकरी बदलनी पड़ेगी और मम्मी पापा को भी तू आराम से देख पाएगी। अनुपा को लगा ऐसी शादी के बाद तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मगर अनुपा अपने परिवार को मना नहीं कर पाई थी। शाम को जब अनुपा ने अजय को इस रिश्ते के बारे में बताया तो अजय बोला, देख ले, हो सकता है वह वाकई तुम्हारे काबिल हो। शाम को शिखा का देवर मनीष अपने परिवार के साथ आया। मनीष का अपना व्यापार था और उसके 10 और 12 साल के 2 बच्चे थे। जब अनुपा तैयार होकर आई तो मनीष लगातार अनुपा को क्षुधा भरी नजरों से घूर रहा था। अनुपा इतने पुरुषों से मिल चुकी थी, मगर मनीष की आंखें ना जाने क्यों उसे असहज कर रही थी। थोड़ी देर बाद मनीष ने शिखा से कहा, भाभी, मैं अनुपा को थोड़ी देर घुमा कर ले आऊं क्या? शिखा ने खुश होते हुए कहा, क्यों नहीं। कार में बैठते ही मनीष अनुपा से बोला, तुम ऐसे क्यों छुई मुई सी हुई जा रही हो? एक बार शादी हो चुकी है और क्या तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष नहीं है? अनुपा को मनीष की बातें सुनकर झुरझुरी सी हो गई थी। फिर धीरे से मनीष ने अनुपा के थाई पर हाथ रख दिया। अनुपा का मन वितृष्णा से भर उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मनीष, कार रोक दो। मनीष गुस्से में बोला, सब पता है तुम्हारी जैसी औरतों का। 36 जगह मुंह मारने के बाद मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है।
अनुपा बिना कोई जवाब दिए कार से उतर गई और सामने वाले कैफे में बैठ गई। बार बार अनुपा यही मनन कर रही थी कि क्या शादी वाकई उसके लिए जरूरी है, क्या वह ऐसे लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है। जब शाम को अनुपा घर पहुंची तो शिखा दीदी गुस्से में बोली, इतनी मुश्किल से मैंने मनीष को मनाया था, पर तुम्हें तो शायद चिड़िया की तरह हर डाली पर फुदकने की आदत पड़ गई है। तुम घोंसला कैसे बना सकती हो। उधर मम्मी पापा का भी इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया था। हम अपना घर द्वार छोड़े बैठे हैं। अनुपा ने शांत स्वर में कहा, मम्मी पापा आप कुछ दिनों के लिए दीदी या भाई के यहाँ चले जाएं। आप मेरे बारे में चिंता ना करें, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अनुपा की बात सुनकर जहाँ मम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया, वही शिखा दीदी ने एकाएक पैतरा बदल लिया। अरे तुझे मम्मी पापा अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। अभी हम तुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, पर अनुपा तेरे ख्वाबों के सपनों का राजकुमार तो अब इस उम्र में तो नहीं मिलेगा। अनुपा हंसते हुए बोली, दीदी मेरे ख्वाबों में कोई राजकुमार नहीं आता है। मेरे ख्वाबों में बस मैं हूँ, जो हर दिन से कुछ नया सीख कर एक साहसी महिला के रूप में खुद को पहचान रही है। कभी कोई ऐसा मिला जो मेरे साथ मेरे ख्वाब साझा कर सकेगा तो जरूर शादी करूंगी। शिखा दीदी और मम्मी पापा अनुपा की बातें सुनकर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर वे लोग भी तो अपने अपने स्वार्थ के कारण मजबूर थे। कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कुछ अच्छी और सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।